बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं आप लोगों को अपने चैनल हिस्ट्री में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है वसीम अकरम बलोच और आज की जो स्टोरी है वो एक लकड़हारे की है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, एक लकड़हारा था और उसकी बीवी और एक नौजवान लड़का था। वो रोज़ाना दिन को जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट के लाता था और उन्हें शहर में बेच के अपनी ज़िंदगी गुजारता था। उसकी बेटा नौजवान था और उसकी बीवी और बेटे कोई ख़ास काम नहीं करते थे। उसकी बीवी घर के काम करता था और लड़का भी घर में छोटे मोटे काम करता था। लकड़हारे रोज़ाना लकड़ियाँ जाके काटता था और जंगल के करीब ही अपना एक छोटा सा घर बनाया और वहीं रहते थे। एक दिन यूं हुआ कि जब लकड़हारे सुबह उठने लगा तो उसने अपनी जिस्म में कमज़ोरी महसूस की, क्योंकि लकड़हारे काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। वो बहुत इत्मीनान से था कि उसका बेटा अब जवान हो चुका है, अब वो उसकी ज़िम्मेदारी संभाल लेगा। लकड़हारे के बेटे का नाम शेखू था। लकड़हारे के बेटे ने जब ये देखा सुबह कि उसके वालिद आज अपने बिस्तर से नहीं उठा और लकड़ियाँ मामूल के मुताबिक लकड़ियाँ जमा करने नहीं गया, तो वो हैरान हो गए। लकड़हारे ने जब अपने बेटे की तरफ देखा तो वो समझ गया कि ये क्या सोचने लगा है। तो उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि आप ही हम दोनों के वाहिद सहारा हो। मैं अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ। अब आपने मेरी ज़िम्मेदारी संभालनी है। जिस तरह मैं जाके जंगल से लकड़ियाँ काट के लाता था और मैं घर के अखराजात चलाता था, आज से आप जाओगे और जंगल में लकड़ियाँ काट के ले आओगे। बेटा, मैं जानता हूँ ये काम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप जवान और ताकतवर हो, आप ये कर लोगे। पहले कुछ दिन आपको मुश्किलात होंगी, उसके बाद आप सीख जाओगे और आपके लिए आसानी होगी। लकड़हारे ने अपने बेटे से कहा, क्या बेटा आप मेरी ये बात मानोगे और जाओगे लकड़ियाँ जमा करने? बेटे ने कहा, जी बिल्कुल अबू जान, मैं चला जाऊंगा और लकड़ियाँ जमा करके बेच के इस घर के अखराजात चलाऊंगा। लकड़हारे और उसकी बीवी बहुत खुश हुए और अपने बेटे को दुआएं देने लगे। सुबह जब उसके बेटा जाने वाला था तो लकड़हारे ने उसने के बेटे को अपने पास बुलाया और उससे एक जगह बताई और मशवरे दिए कि वहाँ जाओ, वहाँ आपको लकड़ियाँ मिलेंगे। और उसको एक ऐसा मशवरा दिया कि आपने लकड़ी के ऊपर नहीं देखना है शाख को, आप बस नीचे से काट के ले आएं। लकड़हार के बेटे ने कहा, अच्छा ठीक है। वो कुल्हाड़ा लेकर जंगल की तरफ चला। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो उसने जैसे ही लकड़ी काटना शुरू की तो वहाँ एक चिड़िया ने आवाज़ दी। चिड़िया की आवाज़ सुनकर वो दरख्त के ऊपर देखने लगा। ऊपर देखा तो देखा कि चिड़िया का घोंसला है और सभी दरख्तों पे चिड़ियों के ने घोंसले बनाए हुए हैं और वहाँ उनके अंडे और बच्चे हैं। फिर लकड़हारे के बेटे शेखू दरख्त के नीचे बैठ गया और ये सोचने लगा, अगर मैंने ये दरख्त काट दी तो इन चिड़ियों के घोंसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो क्या मुझे ये दरख्त काटना चाहिए? वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और सोचने लगा। आखिर में उसने ये फ़ैसला किया कि मैं बिल्कुल ये दरख्त नहीं काटूँगा। मेरी वजह से इन चिड़ियों का बिला वजह घर और घोंसला तबाह हो जाएगा और फिर अल्लाह ताला मुझे माफ़ नहीं करेगा। वो वैसे ही घर वापस चला गया। जब वो घर जल्दी पहुंचा तो उसके बाप ने उससे कहा, बेटा आप तो इतने जल्दी आ गए
क्या आपने इतने जल्दी लकड़ियाँ लेके बाज़ार से बेच के पैसे ले आए हो? तो लकड़हार के बेटे शेखू ने बोला, नहीं बाबा जी, मैं लकड़ियाँ काट के नहीं लाया हूँ। ये कह के उसने वो सारा किस्सा बयान किया। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा अगर एक दरख्त के ऊपर घोंसला था तो आपने दूसरा दरख्त को काटना था, दूसरे दरख्त से लकड़ियाँ जमा करने थे। इस पर बेटे ने जवाब दिया, माँ मैं क्या करता, सभी दरख्त में चिड़ियों के घोंसले बने हुए थे। ये सुनकर उसके बाप बहुत ज़्यादा गुस्से में आया और उसे बोला कि लकड़हार को इससे क्या गर्ज के दरख्त के शाख में क्या बैठी है, आपने लकड़ियाँ काट के हमारा पेट पालना था, आपने बहुत गलत किया। ये सब कहने के बाद उसकी माँ ने लकड़हार को समझाया कि बच्चा है, उससे गलती हो गई, आइंदा ये नहीं करेगा। लकड़हार ने कहा, चलो आज मैं आपको माफ़ कर देता हूँ, आप कल कोई और जगह जाओ। उसको कोई और जगह बताई, वहाँ जाके बिल्कुल लकड़ी की शाख की तरफ नहीं देखना है और नीचे से काटना है। बेटे ने कहा, ठीक है बाबा, अब कोई गलती नहीं होगी। सुबह जब लकड़हार के बेटे जंगल की तरफ गई जहाँ उसके बाप ने उसको बताया था, वहाँ पहुँचने के बाद उसने ऊपर ना देखने का फैसला किया। जब वो नीचे देखकर दरख्त काटने वाला था कि उसने नीचे उस दरख्त के फल देखे हैं। वो फल अक्सर हांडी में इस्तेमाल होते थे। तो उसने सोचा अपने जहन में कि अगर मैंने ये लकड़ियाँ काट दी तो इसके फल को नुकसान होगा और बहुत ज़्यादा फल ज़ाय हो जाएगा। इस तरह से मुझ पे बहुत ज़्यादा गुनाह होंगे, इसीलिए मैं नहीं काटूँगा। दूसरी तरफ उसकी बाप की नसीहत भी उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो वो उस दरख्त के नीचे बैठा और बहुत देर तक सोचने लगा। आखिरकार उसने ये फ़ैसला किया कि मैं इस दरख्त को नहीं काटूँगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। वो सारा दिन बैठने के बाद जब शाम को घर जा रहा था तो उसके बाप खुश हुआ और ये कहने लगा, क्या बात है, आज मेरे बेटे ने काम किया और लकड़ियाँ बेचकर बहुत ज़्यादा पैसे ले आए हैं। ये सुनकर बेटे ने जवाब दिया, नहीं बाबा, मैं कोई पैसा नहीं लेके आया हूँ, मैं उन लकड़ियों को नहीं काट सका क्योंकि उन दरख्तों पे फल था। तो बाप ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में हुए और ख़ुद पे काबू ना रख सके और बेटे को डांटने लगे। इस पर माँ ने कहा, बच्चा है, इसको माफ़ कर दो। बाप ने कहा, चलो ठीक है, एक बार फिर आपको माफ़ कर देता हूँ। अब मैं आपको एक पुराना जंगलात बताऊँगा जहाँ पर सब पुराने दरख्त हैं, वहाँ जाकर लकड़ियाँ काट के ले आओ। बेटे ने कहा, ठीक है बाबा, इस बार मैं वहाँ से लकड़ियाँ लेकर आऊँगा। वो जब सुबह अपना कुल्हाड़ा लेकर लकड़ियों के पीछे गया तो वहाँ उसने उन दरख्तों को देखा तो वो बहुत ज़्यादा बूढ़े थे। तो उसने सोचा कि इतने साल इन दरख्तों ने इंसानों, जानवरों, परिंदों को छाँव दिया, तो मैं कैसे इनके एहसान को इस तरह काट के ले जाऊं। इन्होंने इतना इंसानों पे एहसान किए हैं, मैं इन्हें नहीं काट सकता। और वो फिर वापस आने लगा। वहाँ नदी, उनके गांव के पास एक नहर बहती थी। उसने अपना कुल्हाड़ा उस नहर में फेंका और ये कहा कि ना रहेगा कुल्हाड़ा और ना मुझे कोई लकड़ियाँ काटने का कहेगा। वो जब घर पहुँचा तो उसके बाप ने कहा, हाँ बेटा शेखू, आज लकड़ियाँ काट के कुछ पैसे लाए हो या नहीं? बेटे ने जवाब दिया, बाबा मैं नहीं ले आया हूँ। उसने वो सारा किस्सा बयान किया तो उसके बाप बहुत ज़्यादा गुस्से में आए और उसे डांट कर घर से बाहर निकाल दिया। उसके बेटे बहुत ज़्यादा परेशान और गमगीन हालत में चल दिए। वो चलते चलते इतना थक गए कि एक बाघ के पास जब वो पहुंचा तो उसके लिए चलना मुश्किल हो गया था और वो वहां गिरकर बेहोश हो गया। इस तरह से बाद में उसके घर वाले जब कुछ अर्सा गुजरा
तो उसके बाप और माँ अपने बेटी की जुदाई में बहुत ज़्यादा रोते थे और उसके बाप लकड़हारे को अपने फैसले पर बहुत पछतावा था। एक दिन उनके घर में एक मर्द आया और उनसे बोला कि आप लोगों को नादिर साहब बुला रहा है। लकड़हारे ने उनसे पूछा कि नादिर साहब कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि नादिर साहब एक बहुत बड़े आदमी हैं, वो आप लोगों को बुला रहे हैं। जब वो उनको उस बाग के पास ले गए तो उनके बेटे ने आवाज़ दी, अब्बा और अम्मा। जब उन्होंने अपने बेटे को देखा तो वो बहुत खुश हुए। वो एक बेहतरीन लिबास में था और वो एक बेहतरीन बाग के पास था। तो उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसके बेटे ने ये जवाब दिया कि बाबा जब आपने मुझे घर से निकाला है तो मैं चलते चलते यहाँ आ गया और नादिर साहब ने मुझे अपने बाग का माली रख लिया। उसने मेरे ये किस्से सुनकर मेरे दरख्तों से मोहब्बत और मेरे प्यार को देखकर उसने मुझे यहाँ पर माली रख लिया। तब नादिर साहब भी वहाँ आए और उनको वो सब कुछ बता दिया कि शेखू बहुत मेहनती लड़का है और वो दरख्तों और जंगलात से बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए उसको मैंने अपने पास मुलाजिम रख लिया है और ये अब नए पेड़ लगाएगा और नए दरख्त उगाएगा और इनका भी ख्याल रखेगा। बेटे की बहुत ज़्यादा इसरार पर उसके बाप और माँ दोनों वहाँ उसके साथ रहने लगे और इस तरह से उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से गुजारा। मज़ीद सामीन, अगर आप लोगों को ये किस्सा पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।